मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को द फाइनाइट्स के बारे में समझाया जाएगा। द फाइनाइट्स के रूल और नियम के बारे में समझाया जाएगा। द फाइनाइट्स का रूल और क्या नियम होता है। अब सबसे पहले फाइनाइट्स के रूल को समझने से पहले हमको इसके जो है पहचान समझनी पड़ेगी कि इसका पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसकी पहचान क्या होती है। फाइनाइट्स में आपको समझना पड़ेगा कि पहचान क्या होती है, पहचानते कैसे हैं और अनुवाद करने के नियम क्या हैं। सबसे पहले हम पहचान समझेंगे क्या पहचान होती है। लिखा है इसमें, क्रिया के ऐसे रूपों को नॉन फाइनाइट फॉर्म का वर्ब कहते हैं जो वाक्य पर्सन तथा नंबर से प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब वाक्य पर्सन या नंबर से जो प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को क्या बोला जाता है, नॉन फाइनाइट बोला जाता है। और न टेंस का ही बोध कराते हैं और न कोई टेंस का ही बोध कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखना है आपको, आई वांट टू गो, और यहां पर लिखना है ही वांट्स टू गो। दो सेंटेंस बनाया। वांट्स और वांट्स में फाइनाइट फॉर्म का वर्ब है क्योंकि इनका स्वरूप कर्ता के पर्सन और नंबर के अनुसार निर्धारित होता है। कर्ता के पर्सन और नंबर, तो पर्सन क्या है, ही के अनुसार यहां पर क्या लगा दे रहे हैं, यस लगा दे रहे हैं। और ये आई के साथ यस या इसका प्रयोग नहीं होता है। ये नियम आप जानते हैं। मतलब आई रहता है तो यस या इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, और ही रहता है तो उसके साथ क्या करते हैं, यस या इसका प्रयोग करके सेंटेंस का जो है निर्माण कर लेते हैं। और ये पर्सन के हिसाब से हमने क्या किया, इसको यहां पर चेंज किया। टू गो, टू वीप, वीपिंग, वीपिंग इज स्पेंडिंग, स्पेंडिंग के रूप कर्ता के पर्सन और नंबर प्रभावित नहीं होते हैं, अतः इन्हें नॉन फाइनाइट फॉर्म का वर्ब कहते हैं। मतलब टू गो आ जाए, टू वीप आ जाए, वीपिंग आ जाए, ये अगर शब्द आ जाते हैं तो आप पर्सन और नंबर के वो प्रभावित नहीं होते हैं। इसे भी क्या होते हैं, इसको भी नॉन फाइनाइट बोला जाता है। वीपिंग को, टू वीपिंग, टू वीप को, स्टैंडिंग को, ये क्या है, नॉन फाइनाइट्स के वर्ब है। नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत इन्फिनिटिव पार्टिसिपल का क्या होता है, समावेश होता है। इन्फिनिटिव पार्टिसिपल और जिरंड का ये क्या होता है, समावेश होता है। अब सबसे पहले देखिए इन्फिनिटिव क्या प्रकार के होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इन्फिनिटिव के प्रकार कितने होते हैं, इन्फिनिटिव के आज प्रकार आपको समझाएंगे। और नेक्स्ट में आपको जो है इन्फिनिटिव के आज आपको प्रकार समझाया जाएगा, इन्फिनिटिव का क्या होता है, नियम कानून। अब देखिए सबसे पहले लिखा है, लिखेंगे आप इन्फिनिटिव। यहां सबसे पहले लिखेंगे आप इन्फिनिटिव, लिखेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है, लिखा है इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल इन्फिनिटिव, पहला है सिंपल इन्फिनिटिव और दूसरा है जिरेंडिकल। जिरेंडिकल इन्फिनिटिव दूसरा है, पहला है सिंपल इन्फिनिटिव और दूसरा है जिरेंडिकल इन्फिनिटिव। अब अगला दिया है पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल और को आपको अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा, इन्फिनिटिव के बारे में आपको समझाया जाएगा इसमें। अब सबसे ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और जिरेंडिकल इन्फिनिटिव को आप जो है क्या करते हैं, समझते हैं। अब अनुवाद के नियम है, सबसे पहले अनुवाद के नियम आप समझेंगे। क्या अनुवाद के नियम है इसके इन्फिनिटिव के, इसको आपको समझना पड़ेगा। लिखा है कि जिरंड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। मतलब जिरंड में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा देंगे तो बनेगा वाक्य में नाउन का कार्य करता है। इसका हिंदी अनुवाद करने में ना नहीं आता है, ना आता है, मतलब ना आता है, लेकिन आईएनजी का प्रयोग क्या करेंगे आप, करेंगे सेंटेंस में, निर्माण करेंगे। जैसे यहां पर एक सेंटेंस बनाएंगे एग्जांपल के तौर पे, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग लिखा है इसमें। अब इसका जब हिंदी बनाएंगे, देखना ही विश्वास करना है। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे देखना ही विश्वास करना है। इसमें सीइंग क्या हो जाएगा, देखना, और बिलीविंग क्या हो जाएगा, विश्वास करना। और ये नॉन फाइनाइट्स की तरफ प्रयोग करके क्या करें, सेंटेंस का प्रयोग करके इसका किया गया है। सेकंड देखें क्या दिया है, सेकंड दिया है
प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी बढ़ाने से बनता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनेगा जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसका हिंदी अनुवाद करने के अंत में करके या हुए आता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बनाएंगे, आप लिखेंगे ही केम हियर वीपिंग। ही केम हियर वीपिंग, जब ये सेंटेंस बनाया आपने, जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे वह यहां रोते हुए आया था। वह यहां रोते हुए आया था मतलब वो कैसे आया था? रोते हुए आया था। मतलब ये पास्ट में है और हुए के लिए क्या कर रहे हैं? आईएनजी लगा रहे हैं। और ये वीप क्या है? क्रिया में आईएनजी लगा के क्या कर रहे हैं? इसको वीपिंग कर ले रहे हैं कि वह यहां रोते हुए आया था। इस तरह से सेंटेंस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने वीप क्या है, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल था, उसमें हमने आईएनजी को ऐड कर लिया। अगला देखिए दिया है पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मतलब अगर पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल बनाना, लिखेंगे आई फाउंड माई लास्ट पर्स। मैं अपना खोया हुआ पर्स पाई। मैं अपना खोया हुआ पर्स पाई। और वर्ब की क्या है? वर्ब फाउंड क्या है? फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट क्या है? ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये फाउंड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंस का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। और ये क्या बोल जाती है? पास्ट पार्टिसिपल किस तरह इसको प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? सेंटेंस का निर्माण जो है हमने कर दिया है। ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। आओ बस आओ। अगला देखिए दिया है परफेक्ट पार्टिसिपल। अगला देखिए दिया है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है, लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। आप जानते हैं परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है, तो हैविंग लगाएंगे। इसमें पार्टिसिपल में हैविंग आईएनजी लगता है, तो हैविंग के साथ क्रिया क्या होती है? थर्ड फॉर्म आती है। हिंदी अनुवाद करते समय इसके अंत में के बाद आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको हैविंग का प्रयोग करना रहे, लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर। अब यहां पर लिखा है कि प्रेजेंट पास्ट में हैवी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैवी के साथ फिनिश्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हिंदी अनुवाद करते समय इसके बाद अंत में के बाद आता है। इसका मतलब हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम करने के बाद, आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपना काम करने के बाद दरवाजा मैंने क्या किया? बंद किया। मतलब ये क्या किया? पहले काम किया, काम करने के बाद जो है उसने क्या किया? दरवाजा बंद किया। तो के बाद के लिए क्या कर रहे हैं? हैविंग का प्रयोग करके सेंटेंस का निर्माण कर दे रहे हैं। अगला देखिए दिया है हैविंग था। अगला देखिए दिया है, लिखा है इन्फिनेटिव की रचना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के से पहले टू लगाने से होती है। मतलब अतः संज्ञा का सिंपल इन्फिनेटिव संज्ञा का कार्य करता है, जबकि जिरेंडिकल इन्फिनेटिव विशेषण तथा क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे टू लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू लगा के क्या करते हैं? इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस बनाएंगे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ही रिफ्यूज्ड टू ओबे माई आर्डर। यहां एक सेंटेंस बना लिया आपने। अब देखिए टू लगाया, टू के बाद ये क्या है? क्रिया है। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे उसने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया। उसने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके पहले टू का प्रयोग करके सेंटेंस का क्या कर रहे हैं? बना दे रहे हैं। दो तरीके से बताया सिंपल इन्फिनिटी और जिरेंडिकल इन्फिनिटिव में क्या करते हैं? विशेषण को चुनते हैं, और सिंपल में नाउन को चुन के प्रयोग करते हैं। बिट, लेट, मेकर और हियर के बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह का प्रयोग नहीं आता। मतलब बिट आ गया, लेट आ गया, मेक आ गया, इसके पास जो है क्या करेंगे? इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके आप प्रयोग जो है आप नहीं करेंगे। ये नियम होता है। ये आज आप लोगों को नॉन फाइनाइट्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे फाइनाइट्स का यूज करते हैं, कैसे इसका यूज करेंगे तो सही होगा। ये आज आप लोगों को नॉन फाइनाइट्स के बारे में बताया गया।
उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वे आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है द पार्टिसिपल के बारे में समझाया जाएगा, पार्टिसिपल क्या होता है। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।